नमस्कार दोस्तों, मेरा भाई बहनों और मेरे बच्चों, ये मेरा पहला वीडियो है और मैं आप लोग की हेल्प करने वाला हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में आप कम से कम 60 प्लस या फर्स्ट क्लास कैसे लाए। अगर जिसने अच्छे से पढ़ाई की हो तो ज़्यादा भी ला सकता है, बट मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री से आज स्टार्ट करने वाला हूँ जो आपको पास होने के लिए हेल्प करेगा। बहुत बच्चों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही हार्ड है, पर ऐसा नहीं है। और मैं जिस तरीके से जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा वो हिंदी मीडियम का भी बच्चा आराम से उसको सीख सकता है और इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा आराम से सीख सकता है। तो आपको क्या फॉलो कर, जो मैं बताने वाला आपको फॉलो करना है बस। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ फॉर्मूले। ज़्यादा फॉर्मूले तो है नहीं, आपको जो बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने 9th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, अगर आपका 9th का बेसिक क्लियर नहीं है तो 10th में थोड़ा आपको समझने में थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, बट कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें। आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूले सबसे पहले याद करने हैं। आप थोड़ा फॉर्मूलों को समय दीजिए। फॉर्मूलों का समय देने के बाद आपको क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी लगने लगेगा आपको। थोड़े से मैं जितने आसानी से हो सकता है मैं आपको उस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे कंप्लीट होता है, इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ओके, तो मैं पहले आपको फॉर्मूले बता देता हूँ इसके। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो राइटिंग में मत जाओ बेटा। इसे बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे एंगल बी है, ये 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें थीटा है, एंगल ए इक्वल टू थीटा है। तो जैसे फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जैसे साइन का होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। याद रखना, राइट एंगल में एक ही हाइपोटेनियस होता है जो 90 डिग्री के अपोजिट में होता है। 90 डिग्री के अपोजिट में क्या है? AC, साइड AC। हम कॉस का भी अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें भी हाइपोटेनियस सेम ही होगा। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं करना आपको। हाइपोटेनियस हमेशा डायग्राम में एक ही होगा, जैसे कि AC। इसका फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अभी आप बोलेंगे इसमें अपोजिट साइड है क्या, एडजेसेंट साइड है? एकदम इजी पहचान सकते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला साइन के लिए, साइन का अपोजिट साइड क्या है? इसके सामने वाले साइड्स को हम लोग अपोजिट साइड्स बोलते हैं। जैसे कि इसका नाम है BC, तो आप अपोजिट साइड के लिए क्या लिखेंगे? BC अपॉन हाइपोटेनियस का नाम क्या है? AC। ये हो जाएगा हमारा साइन के लिए, ठीक है। सॉरी, कॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉस थीटा, जैसे मैंने बोल दिया थीटा का अपोजिट साइड था BC, ओके। अब बचा हुआ साइड कौन सा है? AB है। क्या है? AB है ना, ये होता है एडजेसेंट साइड। तो आप एडजेसेंट साइड का वैल्यू क्या लिखेंगे? AB अपॉन हाइपोटेनियस, तो कभी बड़ा चेंज ही नहीं होगा, AC आएगा, ठीक है। आपको ये इजी तरीके से याद रखना है। अपोजिट साइड सामने वाला होता है, जो पेंडिंग बचा हुआ साइड है उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मुख भुजा और इसे बोलते हैं संलग्न भुजा। तो आप इजी तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो इसके बाद जैसे कि साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का याद रखना है। जो हमारे लिए, जैसे हमारा कौन सा चैप्टर है, ये हमारा 6th चैप्टर है ना, तो 6.2 में हमको इसका यूज होने वाला है बेटा। आपको डायग्राम बनाने के बाद आपको समझना होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अभी tan थीटा का क्या है फॉर्मूला? tan थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अभी अपोजिट साइड तो आपको पता है थीटा का क्या है? BC, आपको नॉर्मल BC लिख देना है। और एडजेसेंट साइड क्या है? AB। इसमें हाइपोटेनियस का यूज होता ही नहीं बेटा, ठीक है। क्या है? हाइपोटेनियस कॉमन होता है, कट होके हट जाता है। इसमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आता है। ये तीन फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। थीटा का वैल्यू बेटा कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है और 90 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता तो आप मुझे पूछ सकते हैं।
जो मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको यूज़ भी होंगे कभी कभी, जैसे आप कुछ प्रूफ दैट करेंगे उसमें यूज़ होगा। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, आपको सिंपली याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cos, फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बनेगा। आप cosec थीटा का देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे cosec थीटा, तो cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। और एक और फॉर्मूला इससे बन सकता है, जैसे कि ये डिवाइड फॉर्म में इज इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। तो जैसे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी इसका वैल्यू होता है। तो आपको ये तीनों इसी चीज से मिल जाएगा। आपको क्या खाली याद रखना है? साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा का प्लेस चेंज किया आपने, साइन थीटा इधर आ गया, ये डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में गया, मल्टीप्लीकेशन का होने के बाद इसका वैल्यू हो जाता है 1। सेम इसमें आपको ऐसे ही करना है। cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, ठीक है। अब मैं प्लेस चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे sec थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 1/cos थीटा। अभी sec थीटा डिवाइड फॉर्म में इज इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। सिंपल, आपको ये याद रखना है। लास्ट tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। अगर मैं प्लेस चेंज करता हूँ तो यहाँ पे आएगा cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। इजी। अभी जैसे कि यहाँ पे cot थीटा डिवाइड में इज इक्वल के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बनता है, याद रखो, ये आपको याद रखना है। अगर आपको कॉपी करना है तो वीडियो को पॉज करके ये कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे का मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ, हमारे एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा दिमाग में ये फॉर्मूला दिमाग में रखना ही है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे कि मैंने, ये तो फॉर्मूला है, अभी इसमें 2 फॉर्मूले और बनेंगे। जैसे मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो मैं लिखूंगा 1 यहाँ पे पहले से ही है इज इक्वल टू, ये प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इज इक्वल के इस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है बेटा? माइनस हो जाता है, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला बन गया। और एक बनेगा, जैसे मैंने बोला बेटा मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, जैसे हमको नीड है कॉस स्क्वायर थीटा का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पहले से यहीं पे, साइन प्लस में बेटा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल, ये फॉर्मूला हमें बहुत यूज होने वाला है और इससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट मैं जब पढ़ाऊंगा उसमें आपको ध्यान देना है कैसे सॉल्व करना, बहुत इजी है। 1-2 मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा जिसकी वजह से आपको इजी होगा करने के लिए, ठीक है। ओके, हाँ तो दोस्तों अब नेक्स्ट फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला बेटा, आप लोगों को ये लास्ट फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कि पहला tan थीटा, सबसे इजी फॉर्मूला है tan थीटा और cot थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और नेक्स्ट फॉर्मूला cot थीटा, इसका उल्टा हो जाता है बेटा, देखो cos थीटा ऊपर आ गया, sin थीटा नीचे चला गया, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें मोस्टली यूज होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा। आपको ये सब चीज याद रखना है बस। तो जैसे इसमें भी फॉर्मूला बन सकता है बेटा, जैसे मैंने बोला tan स्क्वायर थीटा चाहिए मेरे को, क्या चाहिए? tan स्क्वायर थीटा, तो प्लस 1 है, इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, प्लस माइनस वाला भी बता देता हूँ क्या होता है। अभी मैंने बोला मुझे cot स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए? cot स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? cos सेक पहले से यहाँ पे, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंपल, आपको ये ध्यान में रखना है बस। एंड नेक्स्ट है, आपको एक चीज बता देता हूँ जो आपको याद रखना है, जब यहाँ पे प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, प्लस प्लस होता है प्लस, एंड माइनस माइनस होता है प्लस। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना है आपको इसमें कंफ्यूज। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस होगा। आपको एक चीज़ ये याद रखना है, इज इक्वल टू का बता देता हूँ आपको क्या करना है। इक्वल के इस तरफ जाता है तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे माइनस दिया है, जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ जाता है तो हो जाता है ये प्लस,
अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लीकेशन दिया है तो हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड दिया है तो इक्वल के इधर आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। सिंपल, आपको ये चीज याद रखना होगा। ठीक है बेटा, ये हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए आएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल है। मैंने अभी लास्ट आपको जो फॉर्मूला बताया था, शायद आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्मूला, आपको ये हमेशा याद रखना है। हमको क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, है ना। इसमें कॉस थीटा है। एक तो पहली बात तो हमको रिलेटेड फार्मूला देखना है, कोई भी चीज़ हम अगर उसमें फाइंड करते हैं तो हमको रिलेटेड फार्मूला देखना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने किया कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बनता है। 1 यहाँ पे दिया हुआ है, पहले से ही है ना, राइट हैंड साइड में। ये साइन थीटा प्लस में यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमारे पास किसका वैल्यू है, साइन का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या है, 7/25 स्क्वायर, है ना। हमें स्क्वायर आना चाहिए बेटा, कम से कम 30 तक स्क्वायर आना चाहिए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हो तो 30 तक आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए बेटा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने निकाला इसका 1 का 1 लिखा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 25 का होता है 625। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसा करना है, या तो हम डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, पर इतना समय वेस्ट करने से अच्छा आप इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इसको। तो मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। 625 1 जा 625, माइनस सिंबल दिया, माइनस डाला, इधर क्या दिया है 49 दिया है, 49 लिखा अपॉन 625, डिनोमिनेटर सेम हो गया। नेक्स्ट आगे क्या करना है आपको, 625 में से आपको 49 माइनस करना है। तो कितना आएगा बेटा, आएगा 576 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा 576 अपॉन 625। ठीक, नेक्स्ट अभी हमको क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना। तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रिमूव करेंगे। जब हम इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 576 है 24 का स्क्वायर एंड 625 तो आपको पता ही है किसका है, 25 का स्क्वायर है। तो हमको कॉस थीटा फाइंड हो गया। फाइंड होने के बाद इसको ऐसा बॉक्स में आप बना दीजिए अच्छे से कि हमने ये फाइंड कर लिया। अभी हमारा नेक्स्ट है टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सिंपल फॉर्मूला। अभी हमारे पास साइन थीटा का भी वैल्यू है। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 7/25। तो यहाँ पे लिख देना आपको 7/25, ये बड़ा वाला डिवाइड। कॉस थीटा का हमारा कितना फाइंड हुआ, 24/25। इसका भी डिनोमिनेटर 25 और इसका भी डिनोमिनेटर 25, दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, कट हो जाएगा बेटा। तो क्या बचा 7/24। तो टेन थीटा कितना फाइंड हुआ बेटा, टेन थीटा आया आपका 7/24। ये भी फाइंड हो गया बेटा, बहुत सिंपल। ये 3 मार्क्स का होता है तो 2 मार्क्स का होता है बेटा। तो आपको ये फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। इसके बाद में आपको एक और, पहले देखिए आपको अगर इसका बेसिक क्लियर करना, पहले आपको इजी सॉल्व करने आना चाहिए। जब आप इजी सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आप इससे थोड़ा अप लेवल का सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले आप, मेरा यही बोलना है कि पहले आप इजी सॉल्व करो, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट है प्रूफ दैट। प्रूफ दैट करके दिखाना है। ये सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। और सिंपल वाले भी ज़्यादा आते हैं बेटा, हार्ड वाले तो आपको 4 मार्क्स के लिए आएंगे, 3 मार्क्स के लिए। ये सिंपल में पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ, पहले आप सिंपल सीखो उसके बाद हार्ड सीखेंगे। तो नेक्स्ट है प्रूफ दैट। प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये होता है हमारा, जैसा हमारा राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। हमको यही प्रूफ करना रहता है कि LHS इक्वल टू RHS। तो मैं पहले LHS ले रहा हूँ। LHS क्या हमारा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारा LHS है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अभी इधर प्लस दिया बेटा तो हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 स्क्वायर, वैसे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिया है, प्लस डालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा
अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब आपको मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, 1 लिखने वाला हूँ। ठीक है बेटा, क्या लिखने वाला हूँ, 1। और नीचे क्या दिया हुआ, कॉस थीटा। कॉस थीटा दिया हुआ है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है। इक्वल टू क्या है हमारा, RHS। प्रूफ हो गया बेटा। इस तरीके से आपको प्रूफ करें, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है तो मुझे इधर बताना है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये रीजन बताना है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया हूँ तो यहाँ पे भी मुझे बताना है, बिकॉज 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। ये मैंने दोनों यूज किया है, मुझे ये आपको बताना है। और कोशिश करो कि फॉर्मूला लिख के आप बताओ, सामने वाले को इजी होना चाहिए बेटा, कि वो चेक करे तो उसको पता होना चाहिए कि आपने बताया कि इसका फॉर्मूला ये है, हमने इसको यूज किया है। नहीं तो मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, तो आपको रिस्क लेना नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं 2 और 3 मार्क्स के होते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, ओके, ये सॉल्व हो गया। तो आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि पहले आप फॉर्मूला को लर्न करो। फॉर्मूला लर्न करने के बाद तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने वैल्यू फाइंड किया था कॉस थीटा और टेन थीटा का, इजीली आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, प्रूफ दैट करके दिखाया। प्रूफ दैट में भी इजी फॉर्मूला ही यूज होता है, इसके अलावा कुछ यूज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला लर्न करने के बाद पहले इजी जो क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के हैं वो पहले आप सॉल्व करना सीखें। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं होगा तो वीडियो में बता दूंगा, मेरा कांटेक्ट नंबर बता दूंगा। और मैं गायत्री ट्यूटोरियल्स में पढ़ाता हूँ जो एरोली में सेक्टर 2 में। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मैं आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। चलिए ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो बेटा, तो मेरे से कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देना, सपोर्ट करना। चलो, थैंक यू।